सिलसिला। गेम कहा जाने वाला क्रिकेट अब विशुद्ध भारतीय हो चला है। आप चाहें तो सनातनी भी कह सकते हैं। ये देखिए, पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता में क्रिकेट मैच हो रहा है। धोती कुर्ते में ब्राह्मण चौके छक्के जड़ रहे हैं। क्रिकेट की अनोखी तस्वीरें एमपी की राजधानी भोपाल से आई हैं। राजधानी स्थित अंकुर मैदान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर और क्रिस्प के एमडी डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने बुधवार को महर्षि कप क्रिकेट का शुभारंभ किया। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट कई मायनों में अनूठा है। इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी शर्ट पैंट के बजाय धोती कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कमेंट्री भी देवभाषा संस्कृत में हो रही है। प्रदेश भर की 12 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का आयोजन कर्मकांडी ब्राह्मण समाज के अभिषेक दुबे और अंकुर पांडे के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। ये अपनी तरह का देश का पहला टूर्नामेंट है जिसमें अंपायरिंग से लेकर कमेंट्री तक के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। 54% नॉन ग्रेजुएट और 45 और 64 साल के 59%। बिहार के पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन के पास पंकज कुमार की 15 साल की बेटी रिमझिम के अजब गजब कारनामे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दरअसल रिमझिम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार समेत हर चीज पढ़ सकती है। इसके अलावा वो साइकिल भी चला सकती है, घर का सारा काम भी कर सकती है। आंख पर पट्टी बांधकर ही वो टीवी भी देख सकती है। लेकिन इसके पीछे जादू नहीं बल्कि मेडिटेशन है। रिमझिम कहती है कि ये सब वो मेडिटेशन की बदौलत करती है। इसके लिए उसने 3 महीने का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स किया है और प्रतिदिन 10 मिनट मेडिटेशन करती है। सारा कुछ कर लेती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख भी लेती हूँ, सारा कुछ, सारा काम भी कर सकती हूँ। कैसे संभव हुआ ये ना एक कोर्स है, वो करने के बाद। कौन सा कोर्स? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। रिमझिम के पिता पंकज कुमार का कहना है कि रिमझिम मेडिटेशन की बदौलत आंख पर पट्टी बांधकर हर काम करती है जो दूसरा व्यक्ति खुली आंखों से करता है। उन्होंने कहा कि उसे स्किन कैंसर हो गया था। पटना से लेकर एम्स तक कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब से उसने मेडिटेशन करना शुरू किया, बिना दवा के उसका कैंसर ठीक हो गया। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर बन रहा है। मंदिर में भगवान रामलला की स्थायी मूर्ति लगाई जानी है। मूर्ति कला में पद्म विभूषण से सम्मानित मूर्तिकार को जिम्मेदारी दी गई है। मूर्ति के आकार, प्रकार और स्वरूप को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। भगवान रामलला की मूर्ति आकाशीय यानी कि आसमानी ग्रे रंग के पत्थर से बनाई जाएगी, जिसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मूर्ति 5 वर्ष के बालक स्वरूप भगवान रामलला की होगी जो खड़ी अवस्था में होगी। इसके लिए मूर्ति विशेषज्ञों की राय लेकर पहले चित्र बनाया जाएगा और फिर मूर्ति के छोटे छोटे प्रारूप बनाकर ट्रस्ट के सामने उन्हें रखा जाएगा। सबसे आकर्षक प्रारूप की मूर्ति भगवान रामलला की अस्थायी मूर्ति के तौर पर चयनित की जाएगी। मूर्ति कला के विशेषज्ञ इस मूर्ति का स्केच 10 दिन के अंदर बना करके श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपेंगे और उसमें सबसे खूबसूरत मूर्ति जो होगी वो भगवान रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित की जाएगी। मूर्ति निर्माण के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि रामलला के 90 मंदिर में लगभग 35 फीट दूरी से श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करेंगे। ऐसे में भगवान के आंख से लेकर चरण तक श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हीरो वही जो डर को जूते की नोक पर रखे, मौत से लुका छिपी खेले। तभी अपनी दिलेरी साबित करने के लिए फिल्मों में हीरो जानलेवा स्टंट करते हैं, खूब वाहवाही कमाते हैं। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। एक वायरल वीडियो से एक्टर सोनू सूद की खूब आलोचना हो रही है। दरअसल दिसंबर 2022 में एक्टर सोनू सूद ने ट्विटर पर एक क्लिप पोस्ट की जिसमें वो चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठे नजर आ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, सोनू उसके बगल में हैंडल पकड़ लेते हैं और चलती ट्रेन में हवा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने सोनू की क्लास लगानी शुरू कर दी, एक्टर को लापरवाह कहना शुरू कर दिया। इस बीच रेलवे ने भी अपना रिएक्शन दर्ज करवाया। यहाँ तक कि मुंबई रेलवे पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने भी टिप्पणी की और कहा, फुटबोर्ड पर यात्रा करना फिल्मों में मनोरंजन का सोर्स हो सकता है लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं, इसलिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तर रेलवे ने एक ट्वीट में लिखा, प्रिय सोनू सूद, देश और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप एक आदर्श हैं। ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक है। इस प्रकार की वीडियो से आपके प्रशंसकों को गलत संदेश जा सकता है। कृपया ऐसा ना करें। सुगम और सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाएं। सोशल मीडिया पर न्यू ईयर के जश्न की एक अंधे की तस्वीर इन दिनों खूब धूम मचा रही है। नए साल के स्वागत के लिए छत पर पार्टी रखी गई है। 12 बजते ही पटाखों के शोर के साथ नए साल का स्वागत होता है।
बहुत से लोग न्यू ईयर पर केक काटते हैं और दोस्तों के इस ग्रुप ने भी वही किया। लेकिन यहाँ एक बात अलग दिखी। इसे अनएक्सपेक्टेड लोगों से अनएक्सपेक्टेड खुशी भी कहा जा सकता है। यहाँ नए साल के स्वागत का केक दोस्तों ने नहीं बल्कि डिलीवरी वाले भैया ने काटा। वीडियो में डिलीवरी बॉय खुशी से केक काटता और दूसरों को खिलाता नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या त्वचा झुलसा देने वाली गर्मी, डिलीवरी वाले अपना काम नहीं रोकते। चाहे सुबह के 4 बजे हों या रात के 12 बजे, डिलीवरी बॉय हम तक खाना पहुंचाते हैं। कई बार तो जख्मी या बीमार होने के बावजूद वो अपना काम नहीं रोकते। ऐसे में अगर एक डिलीवरी बॉय को न्यू ईयर के स्वागत का मौका मिल जाए तो कहने ही क्या। इसलिए वीडियो को जमकर व्यूज और लाइक्स मिल रही हैं। कारगिल में न्यूनतम पारा -15 तक आ गया है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में पारा -25 को छू चुका है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कारगिल की हैं, जहां ICE हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्रास के सहयोग से 10 दिवसीय ICE हॉकी डेवलपमेंट कैंप शुरू किया है। इस कैंप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि कैंप में गर्ल्स भी भाग ले रही हैं। खेल की बारीकियां सीखने में लड़कों को मजबूत वो टक्कर दे रही हैं। ट्रेनर को भरोसा है कि ऐसे ही आयोजन से भारत ICE हॉकी में अपने नाम का डंका बजा सकता है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी खेल की दुनिया में अपना दबदबा दिखा सकते हैं, भारत को नई बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं। बच्चे जो हम बोल रहे हैं सर वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से 100% दे रहे हैं और हम भी बहुत सारा कोशिश करेंगे कि इनको सिखाएं अच्छे से और ये लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हमें और हमें मज़ा आ रहा है इनको सिखाने में, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेल पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लड़कियों को स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इस हॉकी में। जहां तक नजर वहां तक बस बर्फ ही बर्फ और अलाव तापते लोग। इस ठंड में अलाव की जिंदगी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, शायद रोटी से भी बड़ी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुफरी की हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड प्रचंड हो गई है। बुधवार को आधा हिमाचल धुंध के आगोश में रहा। मैदानी जिलों में धुंध छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई। वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। आग की कहानी, ठंड पीड़ितों की जुबानी। यहाँ पे देखो बहुत ठंड हो जाती है सुबह और शाम को, तो जैसे पानी रहता है रोड पे तो वो जमना शुरू हो जाता है, गाड़ी की फिसलन भी बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 बजे के बाद मतलब माइनस ही जाता है। कुफरी में सर इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं जैसे ये पाला जमा हुआ है, रोड पे भी कोहरा जमा हुआ है और सुबह शाम जो है बहुत दिक्कत आ रही है। गाड़ी चलाने में भी दिक्कत, गाड़ी फिसलन ऐसे भी फिसल जाते लोग। 7 और 8 जनवरी को कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है, यानी सर्दी के सितम से फिलहाल राहत की उम्मीदें नहीं हैं। चूरू में बर्फानी सर्दी का सितम लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पारा जमाव बिंदु के नीचे पहुँच रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गुरुवार को मौसम विभाग ने -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा है। दिन का तापमान भी यहाँ लगातार लुढ़क रहा है। चूरू में लगातार तीसरे दिन पारा माइनस डिग्री में चल रहा है। यहाँ मौसम विभाग ने आज -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया है। इससे पहले -0.9 डिग्री, उसके बाद -0.5 डिग्री और आज -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान में भी यहाँ गिरावट दर्ज की जा रही है। जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री के करीब यहाँ चल रहा है। आज सुबह मौसम की शुरुआत है वो घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे की वजह से जो लंबी दूरी की ट्रेन है वो काफ़ी लेट यहाँ पहुँच रही है। इसके अलावा यातायात भी घने कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ है। माइनस तापमान की वजह से जो रबी फसलें हैं, रबी फसलों को यहाँ नुकसान पहुँच रहा है। यूपी के हरदोई में थाना अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के प्रति लोगों में नई धारणा बना रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि माधोगंज थाना अध्यक्ष सुब्रत तिवारी की नजर बाजार में एक मासूम बच्ची पर पड़ती है, जो कुछ सब्जी बेचने की कोशिश में जुटी है। थाना अध्यक्ष उसके पास जाकर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। पढ़ाई नहीं करती हो? स्कूल जाती हो? किस कक्षा पढ़ती हो? 5 में। लड़की बताती है कि वो कक्षा 5 की छात्रा है। पढ़ाई के बाद
जो समय मिलता है उसमें वो खेत से कुछ सब्जी लेकर बाजार में उसे बेच देती है, जिससे परिवार को घर खर्च चलाने में कुछ मदद मिल जाती है। लड़की ने ये भी बताया है कि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है। ये सब जानकर थाना अध्यक्ष उस लड़की के पास मौजूद सभी सब्जियों को कई गुना दाम देकर खरीद लेते हैं और आगे भी मदद करने का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। ये तो पूरा दे दो, इस खंड में अब तुम जाओ घर, हम तुम्हें रुपया देते हैं, ठीक है? लो तुम ये हमारे तरफ से 100 रुपए रखो। लो पहले पैसा ले लो। देखो बेचारी ठंड में यहाँ पे। जिस दौर में लोग देसी खेलों को भूलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि खेल मोबाइल और कंप्यूटर तक सीमित होने लगा है, लेकिन बिहार के जमुई में आज भी लड़के लड़कियाँ परंपरागत और देसी खेल को आगे बढ़ाने की जिद के साथ मैदान में मेहनत कर रहे हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लड़के लड़कियाँ परंपरागत और देसी खेल खो खो और कबड्डी के साथ जुड़कर शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हैं। जमुई की ये लड़कियाँ जोश और उत्साह के साथ खो खो और कबड्डी को खेलते हुए ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि उन्हें मौके की जरूरत है। परंपरागत और देसी खेल में वो बहुत नाम कमाना चाहती हैं। इन लड़कियों का मानना है कि यही वो खेल है जिससे उनका दिमाग चुस्त और शरीर तंदुरुस्त रहता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ समूह बनाकर खेलते हुए विरोधियों को हराने का मौका मिलता है। खो खो ये भारत का गेम है और इसे खेलने से भी बहुत फायदा होता है। जैसे मतलब शरीर का जो अथी होता है उसमें हड्डी अरे में मतलब इसमें थोड़ा अथी आता है एनर्जी। कबड्डी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और देह में फुर्ती आती है। हम कबड्डी इसीलिए खेलना चाहते हैं कि मेरा भी देह और सब कुछ फुर्ती रहेगा। हम ये चाहते हैं स्कूल का नाम भी ऊंचा होवे। हिमाचल के जिला सिरमौर के पावटा साहिब में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित आसन बैरा झील इन दिनों कलरव करते पक्षियों से गुलजार है। यहाँ पर मीलों दूर से आए विदेशी परिंदों ने डेरा जमा लिया है। यहाँ हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। वर्तमान में हमारे पास आसन में 41 प्रजाति के लगभग 5000 पक्षी आ चुके हैं और सांप मौत का दूसरा नाम। फन फैलाए नागराज को देखकर अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जान हलक में आ जाती है। लेकिन जिस सांप से लोग दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, उससे एक मासूम अपनी रोजी रोटी चला रहा है। बस यहाँ तक आते हैं। तो कौन सा सांप है ये? करिया है और कौन सा? तो डर नहीं लगता आपको? कितनी उम्र है आपकी? उम्र पता नहीं। लगभग कितने साल के हो गए? 8 साल के हो गए। ये 8 साल का एक मासूम अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को जहरीला सांप दिखाकर अपना पेट पालने के लिए मजबूर है। प्रयागराज के शंकरगढ़ कस्बे का रहने वाला 8 वर्षीय संदीप चित्रकूट की गलियों में घूम घूम कर जहरीला सांप दिखाकर अपना पेट पाल रहा है। संदीप का कहना है कि वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण उसकी पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन चित्रकूट जनपद से आई ये तस्वीर इस अभियान की पोल खोल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़ा व्यापार करते हो और आपको ही ये बात पता नहीं हो? हैरान मत होइए, क्योंकि जैसलमेर के एक गरीब बेरोजगार के साथ ऐसा ही हुआ है। युवक को जीएसटी विभाग ने 1,39,79,407 रुपए का जीएसटी नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि युवक के नाम पर जीएसटी टैक्स बकाया है, जिसे जल्द से जल्द नहीं भरा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के रिदवा निवासी नरपत राम को जब नोटिस मिला तो परिवार में मायूसी छा गई। नरपत राम ने बताया कि वो बेरोजगार है और वर्तमान में पिता पर आश्रित है। उसके पिता गाँव में खेती का काम करते हैं और वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सूरतगढ़ में पढ़ाई कर रहा है। जी से पता किया तो सी ने बोला कि आपके नाम से दिल्ली में कोई फर्जी फर्म चल रही है, वहाँ पे आपके 1,39,40,00,000 और 79,407 रुपये का वो जीएसटी आपको वहाँ भरना पड़ेगा और 9 तारीख को आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और आपके पैन कार्ड पे फर्जी वहाँ फर्म चल रही है।
उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य से न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशी भी वाकिफ हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड में मौजूद एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानिए जहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा के कसर देवी मंदिर की। ये मंदिर अपने एक अनोखे चुंबकीय चमत्कार से लोकप्रिय है, जिसके बारे में जानने के लिए अक्सर यहाँ वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। माना जाता है कि इस चमत्कार के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कसार देवी में पहली बार 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वॉल्टर इवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा अनाग्रे गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और ध्यान किया। आज भी देश और दुनिया से लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों को महसूस होता है कि जैसा वातावरण और जो एक अलौकिक अनुपम एक प्रकृति की छटा और एक ऊर्जा का एहसास जो कसार देवी हो रहा है वो मुझे लगता है कहीं नहीं हो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जेलियांगरोंग नागा समुदाय की विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाला सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव गणनगाई बुधवार से धूमधाम और उल्लास के साथ शुरू हो गया। इस अवसर पर सर्वशक्तिमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पवित्र अनुष्ठान हो होइंग के पारंपरिक तरीके, आग बनाना आदि किया गया। 5 दिवसीय त्योहार के बाकी दिन आम त्योहारों, नृत्यों और उपहारों की प्रस्तुतियों से जुड़े होंगे। मणिपुर में गान नगाई महोत्सव काबुई नागाओं और जेलियांगरोंग नागाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो असम, मणिपुर और नागालैंड के ट्राई जंक्शन में रहने वाले स्वदेशी नागा समुदाय हैं। समारोह का उद्घाटन करते हुए मणिपुर के मंत्री ने कहा कि ये त्योहार लोगों के बीच शांति, मित्रता और क्षमा का संदेश फैलाता है। So proud. First of all, I'm so proud to be a youth of Kabui, and it's a privilege for me to be born and brought up here, and it's lucky, I should say, because there are lots of deep inside. There are lots of things which we don't know yet. रैंप पर उतरी हसीनाएं, ठंड में बढ़ाया पारा। विंटर कार्निवल की पहचान कहे जाने वाली विंटर क्वीन का पहला राउंड मनाली की मनोरंगशाला में आयोजित किया गया। विंटर क्वीन में भाग लेने आई सभी लड़कियों ने माइनस तापमान में रैंप पर उतरकर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। रैंप पर उतरी 27 हसीनाओं ने हुस्न के अलावा अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। विंटर क्वीन 2023 काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर्स है, सारे के सारे बहुत कॉन्फिडेंस है, लड़कियां सब बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ग्रेसफुल वॉक है सबकी। अंतिम दिन 25 में से 10 लड़कियां फाइनल राउंड के लिए चुनी जाएंगी। फिर इनमें से किसी एक के सर विंटर क्वीन का ताज सजेगा। कंपटीशन सच में बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे 27 फाइनलिस्ट है विंटर क्वीन की, और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और सब अपने वे में बहुत यूनिक है। सबकी पर्सनालिटी बहुत ही यूनिक है। उत्तरायण पर्व को देखते हुए पतंग मांझे की दुकानें सज गई हैं। मांझा लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तरह तरह की रंग बिरंगी फिरकी की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार महंगाई की मार के कारण उत्तरायण का ये पर्व फीका नजर आ रहा है। महंगाई के कारण पतंग मांझे और फिरकी की बिक्री पर विपरीत असर पड़ रहा है। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। बाजार में सुस्ती के कारण व्यापारियों में चिंता है। तो मैंने कब से देख रहा था कि 2 साल से मैंने भाव इतना बढ़ा है कि आप देखो कि बहुत भाव बढ़ गया है। पहले मैंने अभी अगली साल की बात बोल रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं, अगली साल की मैंने लिया था 2600 में मैंने पतंग लिया था, और अब की राउंड में आप बोलो तो मैंने 3200 रुपये का भाव बढ़ गया है। गई साल के मुकाबले में ये साल कागज और मजूरी और सिल्ली का रेट बढ़ने से क्या हुआ है कि 1000 रुपये का डिफरेंस होगा। जो चीज़ हमने गई साल होलसेल में 2600 में खरीदी थी और बनवाई थी, और आज वही चीज़ हमारे को 3600 में बनाना पड़ी। खुले आसमान के नीचे हाड़ कपा देने वाली ठंड में अलाव के सहारे सर्दी भगाने की कोशिश में जुटी ये बुजुर्ग मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की याद दिला रही है। पूस की रात की कहानी की तरह यहाँ भी कुत्ता है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। तस्वीरें दिल्ली के साकेत की हैं। 80 साल की प्रतिमा देवी की झुग्गी एमसीडी के कर्मचारियों ने डहा दी। पूस की कपकपा देने वाली ठंड में वो आसपास बिखरे सामान के साथ अलाव ताप कर ठंड भगाने की कोशिश कर रही है। उनको अपने 250 कुत्तों की चिंता सता रही है। 250-300 डॉग तो है। हाँ, उनको देखभाल पूरा होता है। हाँ, ऐसा ही जे बच्चे के तो मानते हैं। हाँ,
खाना पीना जैसे ये छोटा सा चाय की दुकान है, रात को चलाते, पब्लिक सिटी चावल सब चीज भेजाते हैं। प्रतिमा देवी डॉग लवर हैं। वो 1984 से दिल्ली के साकेत इलाके में रह रही हैं, जहां आसपास के इलाके के सभी आवारा कुत्ते उनके पास रहते हैं और वो उन्हें पालती हैं। उनकी एक दुकान थी जिससे वो कुत्तों को खाना खिलाती थी। उनका कहना है कि वो जब तक जिंदा हैं, कुत्तों का ख्याल रखेंगी। टफ सिचुएशन से आम लोग सिहर उठते हैं, लेकिन कुछ लोग अनोखे एक्सपीरियंस के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो में मॉन्स्टर ट्रक की छत पर करीब 2 दर्जन लोग खड़े दिखते हैं। ये लोग बिना गिरे एक दलदल को पार करना चाहते हैं। हालांकि इस स्टंट में जान का भी खतरा है, लेकिन लोगों में एडवेंचर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर कई सारे लोग खड़े हैं। वो ट्रक दलदल में दाखिल होता है। शुरुआत में कीचड़ में घुसते वक्त तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये एडवेंचर एक हादसे में बदल जाता है। ट्रक जैसे ही गहराई में घुसा, उसका टायर डिसबैलेंस हो गया और फिर ट्रक के ऊपर खड़े दर्जनों लोग दलदल में गिर पड़े। राहत की बात यह है कि लोग दलदल से सकुशल बाहर आ जाते हैं। जो आता जा रहा है वो भंवर में समाता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि भंवर सबको अपने आगोश में समेटता जा रहा है। यहाँ देखिए, पोखर में पानी भरा हुआ है, वहाँ घास फूस की कई चीजें अपने आप समाहित हो रही हैं। वे पानी के अंदर इतनी तेजी से समाहित हो रही हैं कि लग रहा है कि उसे नीचे से कोई खींच रहा है। सोशल मीडिया पर हाल ही में वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। इसमें दिख रहा है कि एक ऐसा सिंक होल बन गया है जिसमें कई सारी चीजें अपने आप समाहित होती जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि सिंक होल पानी के बीचों बीच बनाया हुआ है। बताया गया है कि केन्या की किसी जगह का है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये पुराना वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी भी घटना हो सकती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक भौगोलिक स्थिति के चलते बना है, लेकिन वह भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।